हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे 15 का एक ऑब्जर्वेशन करें कि मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिया है। आप देखेंगे इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है 34,900 पे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया आपको मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली, यानी कि आप देखेंगे इस जोन में सेलर्स हावी हो गए जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया। ये सिचुएशन हमें सेवंथ को भी देखने को मिली थी। अगर आप सेवंथ को ऑब्जर्व करोगे इसी जोन में फिर से सेलर्स हावी होते जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करके गए थे। हालांकि मार्केट सपोर्ट लेके 34,700 पे फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन आज के दिन आप क्या देखने को मिलेंगे, आज के दिन हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। सीधा जो हमें सपोर्ट देखने को मिला है ये 34,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया है सेम ही रेजिस्टेंस हमें 13 को भी देखने को मिला था। जब मार्केट ने पहले तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया। और पूरे लास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा, जहां पे आज हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। दो बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन वहां से हमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि 34,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के रूप में रहने वाला है। अगर हमें मंडे को भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, भले ही वो गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, 34,900 हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे और दो लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। दूसरे वाला ये लेवल है 34,500, जिसका मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला। सिर्फ इतना नहीं, जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे ये वाला लेवल है जो कि है 34,600। यहाँ पे भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया है और एक हमारा पैटर्न भी फॉर्म किया है जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 को भी हमें इसी जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। जितना मजबूत यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला था, उतना ही मजबूत आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसका ब्रेकआउट मिला यहीं पे ही इसी जोन में फिर से मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम पीछे जाएंगे सेवंथ को आप देखेंगे, सेवंथ को भी हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम ही मार्केट में देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे मैंने आपके साथ तीन लेवल डिस्कस किए हैं। पहला लेवल है 34,900, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा लेवल है हमारा 34,600, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा लेवल है ये 34,500, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर आ गई। एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन किया है आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है और मंडे को ये लेवल हमारे लिए क्या मोमेंटम कर सकते हैं, क्या सप्लाई जोन हो सकता है, क्या डिमांड जोन हो सकता है, इन चीजों को हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताना ये ट्रेंड लाइन किसने देखी थी और किसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था। साफ साफ आप देखेंगे जब जब मार्केट इसे हिट कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ मार्केट में आपको पुश देखने को मिल रहा है। फिर मार्केट ने जब सपोर्ट ले लिया था 34,500 पे, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट रिटेस्ट करने आया, फिर से सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिला है। सिर्फ इसी बेस पे हमें बाइंग सेलिंग नहीं करनी होती। दूसरा क्लू हमें यहाँ पे 34,500 से भी मिल रहा था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। जब भी मार्केट इसे हिट कर रहा था, आपको एक बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सेलर्स ने काफी कोशिश की मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, उस वजह से हमें यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिला। ये जो साइडवेज मोमेंटम आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं।
ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट, और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। किस किसने इस पैटर्न को देखा, पहली चीज आपको ये बतानी है। दूसरी आपको ये बतानी है किस किसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तीसरी चीज आपको बतानी है, जो हमने पीछे अभी ट्रेंड लाइन डिस्कस की, ये ट्रेंड लाइन किस किसने देखी, आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे आपको देखने को मिलने वाले। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,000 पे नजर आ रहा है, जो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 14 को देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई है। 13 को देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 11th और 8th को भी देखो, मार्केट ने इन्हीं जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में दिखाया है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होने वाला है, 35,000 का होने वाला है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,200 पे हमें अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे 13 को ही अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। 12th को ऑब्जर्व करोगे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला था। 11th को ऑब्जर्व करोगे, 11th को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला था। 8th को आप ऑब्जर्व करोगे, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला था। चीजें क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करो, मैंने अभी आपको क्या बताया, 34,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, और ये भी मैंने आपके लिए डिस्कस किया, तो आपको इस पे भी नजर बनाए रखनी है। जो 35,000 और 35,200 ये तो आपको बताए गए हैं, साथ ही साथ 34,900 पे भी आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन हमें यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली थी। सेलर्स काफी हावी होते हुए दिखाई दिए थे इस जोन से, और इसका रीजन हमने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो की शुरुआत होने से पहले ही। वीडियो की शुरुआत होते ही हमने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 को ही आप देखेंगे, 15 को एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 14 की क्लोजिंग भी इसी सपोर्ट जोन के आसपास है। 7th को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको सपोर्ट दिखा रखा है। लेकिन हमें ध्यान देना है, मार्केट ने रिसेंटली एक अच्छा खासा जो सपोर्ट बनाया है 34,500 पे, इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6th को देखो, 6th को मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। 5th को आप देखेंगे, 5th को मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि अब प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का पता लग गया। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं, जो कि है नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 34,814 का दिखाई दे रहे हैं, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 34,558 का दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखेंगे 14 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, यहाँ पे 14 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। उस सिचुएशन पे आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे 7th के भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन नजदीकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नजर आ रहा है, जो कि है 34,500। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपको 34,500 के ब्रेकडाउन का भी इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हो सकती है। क्लियर है? अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,927 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
ये 35,036 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,215 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,455 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,277 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,998 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 21 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट आपको इसका ब्रेकआउट देता है, फिर आप देखेंगे 35,500, जहां पे आपको 15.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहां पे आपको 10.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों चीजें क्लियर होगी। अब एक जरूरी सूचना, इस पे भी ध्यान दो। अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं, निफ्टी 50 में पूरे वीक के दौरान क्या होने वाला है, या बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये चीजें हम अपने निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं। सिर्फ ये वीडियो उन्हें ही दिखाई देती है, लेकिन हल्का सा पोर्शन मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग सके कि निंजा मेंबर्स के साथ क्या क्या चीजें डिस्कस की जा रही है। लेकिन ये आपको हमेशा नहीं दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इस तरह के लेवल्स डिस्कस करते हैं वहाँ पे। अगर आप भी निंजा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे जाइए, नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, या आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा। वीडियो के नीचे भी आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोग्राम नजर आएंगे, और इन दोनों प्रोग्राम में से आपको निंजा मेंबर्स का प्रोग्राम ज्वाइन करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसे कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इन लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, आपको आगे निंजा मेंबर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिल एनी टाइम। अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप कैंसिल कर दीजिए। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।